गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल उपासना के बारे में आपको साफ करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। कल कर्म की बात आपसे की जा रही थी और उसमें यह बताया था कर्म के साथ में इतना गहराई के साथ आपको लगाव होना चाहिए कि उसमें तनिक सा भी कोई किसी तरह का भेद ना रह जाए। माता पिता और बच्चे की बात कल आपको समझाई गई थी। सच्चाई को देखिए, सारी जिंदगी बच्चा माँ बाप को दुख ही देता है, परंतु माँ बाप उसके दुखों को लेकर के बदले में अपने सुख देते हैं, आत्मा के सुख। यही उपासना है, इसी को उपासना कहते हैं। कितने ही दुख आए हमें सबको सहना है और बदले में अपनी तरफ से जो अच्छा कर सकते हैं वो अच्छा हमको करना है। ये उपासना है। मैंने उदाहरण दिया था गोरा कुम्हार का, जो मटके बनाता है, पैसे की कोई परवाह नहीं, लोभ की कोई परवाह नहीं, मस्ती के साथ में मिट्टी को रौंदता है। अंदर से मन ये होता है जिसके मेरे पास मेरा मटका जिसके पास जाए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। वो ये चाहता है। कोई स्वार्थ, कोई प्रलोभन उसको नहीं सताता। वो अपने कर्म को इतना तन्मय होकर के करता है कि बाहर की कोई भी चीज उसको सताती नहीं है। आंतरिक आत्मा उसकी काम करती है। ना वो किसी के साथ धोखा करता है, ना चालाकी, मन में विचार ही नहीं आता उस तरह का। याद रखना, कर्म के प्रति जो अगाध श्रद्धा है, कर्म के प्रति जो अगाध श्रद्धा है, वो ही समर्पण है, ईश्वर के प्रति समर्पण है। मैंने जूता गांठने वाले ऋषि की बात आपसे की थी। जो अपने परमार्थ के भाव को जो उसके अंदर था, रैदास की बात आपसे की थी, जो मीरा के गुरु थे, परंतु उन्होंने अपने उद्धार के लिए गंगा नहीं नहाई। कर्म के लिए गंगा को नहाया। कर्म अकर्म
तब बनता है जब मन में कर्तापन का अहंकार आकर के घुसता है। तन्मय होकर के सबके भले की बात करिए, तन्मय होकर के सबके भले की बात करिए। सब जानते हैं और कहते भी हैं, ना कोई कुछ लेकर के आया है और ना कोई कुछ लेकर के जाएगा। सब धरती का धरती पर ही मिला है, पर कर्म करने के लिए मिला है। एक व्यक्ति अपने कार्यालय जाता है, कुर्सी मेज पंखा बिल्डिंग का प्रयोग करता है, अगर कुर्सी टूट जाती है तो जिस मालिक के यहां नौकरी करता है अपने आप इंतजाम करता है। बिल्डिंग भी गिर जाए तो मालिक को अपना काम चलाना है, वो बिल्डिंग का निर्माण करेगा। अब मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, मैं नौकरी जा रहा हूं, मेरी नौकरी, मेरा कार्यालय, मेरा काम, मैं नहीं करूंगा, करूंगा तो रिश्वत लेकर के करूंगा, खुशामद करा करके करवाऊंगा, कर्म में चालाकी धोखा करूंगा, तो बताइए वो कर्म भावना रह जाएगी? उपासना अगर करनी है तो कर्म के माध्यम से होगी, कर्म ही उसका साधन है। अरे कर्म तो ऋषि मुनियों ने भी किया है और कर्म तो भगवान भी करता है। सच को बताओ, इस दुनिया में भगवान तक क्या अकर्मण्य है? भगवान के बनाए गए सिद्धांत है और भगवान ही उनको नहीं झुटला सकता, उनको मानता है, उसका ही बनाया गया रास्ता है और स्वयं उस पर चलता है। अगर हमें भी वहां तक जाना है तो उन कमियों को हटाओ जो हमें भगवान तक जाने नहीं देती। उन कमियों को हमको हटाना पड़ेगा जो हमें भगवान तक जाने नहीं देती, उनको हटाना पड़ेगा। यानी कि कर्म में से अकर्म को, कुकर्म को, पाप को निकालना होगा। ऐसा ना तो किसी सुख की अनुभूति होती हो और ना किया गया कर्म कहलाने लायक परिणाम सामने लेकर के आया। उल्टे व्यक्ति के कार्य और उसके मूल्य का जो स्तर है वो उससे गिर जाता है कर्म के माध्यम से। यदि ऐसे व्यक्ति सेवा का मूल्यांकन करना चाहें, अपनी सेवा का मूल्यांकन करना चाहें, सोचो किससे करेंगे। आदमी का जो भी आदमी किसी पद पर नौकरी करता है उसकी कीमत तभी तक है जब तक वो पद पर है। पद से हटते के साथ ही उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। इंसान का जन्म हमें मिला है तब तक ही हमारी कीमत है जब तक हम इंसान के जीवन में हैं। जिसे सेवा कार्य करने का अवसर मिला है, बड़ा लाड करके कह रहा हूं, बड़ा लाड करके कह रहा हूं आपको। इससे आगे मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। बच्चे कहते हैं कि गिड़गिड़ाओ मत, करूं क्या?
अवसर आपको मिला है, इंसान का अवसर आपको मिला है, पर उसका सदुपयोग कितना हो रहा है। इसलिए अपने स्तर को मत गिराना। कम से कम कुछ ना कर सको तो चुप रहना। मुझे बताओ, अच्छा ना कर सको तो बुरा क्यों किया जाए? कम से कम जिंदगी का मूल्य तो बचा रहे, पतन में तो ना जाए। अरे कोई अच्छा ना हो तो बुरा भी ना हो, कम से कम जैसे आए वैसे तो चले जाए। इसलिए कर्म का महत्व है। कर्म के मूल्य को समझिए। आपकी कीमत कर्म से है। अहंकार की भावना, चालाकी की भावना, धोखे की भावना, लूट खसोट की भावना, दूसरे के धन को हड़पने की भावना, दूसरों पर गलत दृष्टि डालने का भाव बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। अगर कुछ बनना चाहते हो तो आपको ज्ञात हो, सेवा भाव ही सबसे बड़ा भाव है। गोरा कुम्हार की बात मैंने अभी आपसे बताई। भगवान ने हर किसी को कर्म दिया है, हर किसी को कर्म दिया है। मैंने ही कहा था, झाड़ू लगाने से प्रशासन में मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने तक ये सब कर्म है, हर व्यक्ति के साथ लगे हुए हैं। चक्कर ये है, राष्ट्रपति भी अपने काम को उस भावना से ना करे जो गोरा कुम्हार की बात अभी आपसे कही। और दोबारा कहता हूं, एक लैट्रिन साफ करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, गोबर उठाने वाला उस काम को उसी भाव से करे, गोरा कुम्हार वाले भाव से करे। चाहे वो राष्ट्रपति हो और चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति कोई भी ना हो, कर्म की, सेवा की भाव से अगर कर्म को करे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बात निकल करके आती है, आप सब मान लें तो एक बात निकल करके आती है, अहंकार रहित सेवा भाव से किया गया कार्य उपासना कहलाता है। मेरी बात समझ आ रही हो तो घुसा लीजिए अपनी चेतना में, घुसा लीजिए भाव को अपनी चेतना में। मैं पूछता हूं, एक व्यक्ति किसान है, अतिथि रूप में उसके पास कोई जाता है, अन्न की राशि उसके पास ईश्वर की देन है। अंदर से देखो, जितने किसान है सुन लीजिए बात को। किसान अपनी मेहनत करता है, खेत अपनी मेहनत करता है, पर देने वाला ईश्वर है, देने वाला ईश्वर है। अतिथि रूप में कोई उसके पास जाता है तो भगवान की दौलत जो अन्न के रूप में उसके पास है, वो किसी पैसे के मूल्य पर तोल करके, किसी स्वार्थ के मूल्य पर तोल करके अगर सेवा करता है तो उसमें अहंकार रहेगा। परंतु उसी कर्म को अगर वो सेवा भाव से करता है,
ले ले, खा ले, जो मेरे पास है सब ले ले, सब खा ले। अरे कितना खाएगा? परंतु उसका अपनापन, उसका लगाव उसमें जाकर के समा जाएगा। धोबी, तेली, कुम्हार, नाई, बनिया, ये सब इसी भाव से कर्म को करें। संतुलन बनाने वाला ऊपर वाला है। व्यक्ति नहीं बनाता है, ऊपर वाला बनाता है। जिंदगी तो समय के साथ चलती चली जा रही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। किसी की ताकत नहीं है जो अपने जीवन को रोक ले, समय को रोक ले। मैंने कल भी कहा था, व्यक्ति जिसको टाल रहा है, उपेक्षा कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, मटर गश्ती कर रहा है, या जिस समय को वो छोड़ देता है, अगर उतने समय का ही उपयोग कर ले तो व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। मेरा कहने का जो उद्देश्य है वो एक ही है। हम जो भी कार्य करें, चाहे वो पड़ोसी का हो या समाज का हो या राष्ट्र का हो या कृषि संबंधी हो, विद्यालय संबंधी हो, ऑफिस संबंधी हो, छोटा हो या बड़ा हो, बस उसमें समर्पण का भाव रहना चाहिए। और समर्पण के भाव के साथ साथ सेवा भाव भी उसके अंदर रहना चाहिए। पूर्ण मनोयोग उसमें जुड़ना चाहिए। पूर्ण मनोयोग उसमें जुड़ना चाहिए, तभी वो कार्य उत्तम परिणाम, उत्कृष्ट और कर्ता का श्रेष्ठ कहलाने वाला, कर्ता को श्रेष्ठ बनाने वाला कर्म बन जाएगा। इसी को उपासना कहते हैं। मन है मेरा आपको समझाने के लिए और भी उदाहरण दिया जाए। एक बेटा था, नाम था पुंडलीक। पुंडलीक नाम था, पुंडरीक नहीं बोला है, पुंडलीक। माता पिता की सेवा में तल्लीन था, माता पिता की सेवा में तल्लीन था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के, सत्य घटना बता रहा हूं, विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। उन्हें देखकर उसने सेवा कार्य बंद नहीं किया। अपना सेवा कार्य भगवान को देख करके बंद नहीं किया। बल्कि एक ईंट उठा करके रख दी और कह दिया इस पर बैठ जाओ। विट्ठल भगवान को ये कह दिया कि ये ईंट रखी है मेरे पास, इस पे बैठ जाओ, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है आपको कुर्सी ला करके देने की, आप इस पे बैठ जाओ। भगवान उस ईंट पर बैठ गए और मुस्कुराने लगे। उसके कर्म की तल्लीनता को देखकर मन ही मन गदगद होने लगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर अपने बच्चे के काम को देख करके कोई माता पिता गदगद हो जाए तो अपनी अंतरात्मा को न्योछावर कर देगा उसके ऊपर।
स्वयं सेवा में जुटे रहे विट्ठल पुंडलीक स्वयं सेवा में जुटे रहे। माता पिता के आगे प्रत्यक्ष भगवान भी इंतजार में बैठ गए, क्योंकि पुंडलीक को उन्हीं में साक्षात ईश्वर का दर्शन हो रहा था, विट्ठल में नहीं, माता पिता में। उनकी सेवा उसे अद्भुत सुख प्रदान कर रही थी, अद्भुत सुख प्रदान कर रही थी। इसलिए समीप खड़े भगवान को भी प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया गया और वो प्रतीक्षा करते रहे। कर्म में यही भाव होना चाहिए। एक अभंग में संत तुकाराम ने भी कहा है, चक्की चरखा किरसी कारखाना ऑफिस प्रयोगशाला सब में हमारा ईश्वर है। ये कार्य समाज उत्थान के लिए, नैतिक उत्थान के लिए, राष्ट्र उत्थान के लिए जो भी किए जा रहे हैं, प्रकारांतर में वो ईश्वर की ही सेवा है। मोह तो अपने तक सीमित होता है। मैंने माता पिता का उदाहरण दिया। बच्चा दुख देता है, फिर भी माता पिता उसकी करते हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर ये भाव विकसित नहीं होगा, दोबारा से रोक करके बात को कह रहा हूं, बच्चे माता पिता से चाहे जितने बड़े हो जाएं, धन दौलत भी ढेर सारी कमाएं और पद भी बड़े बड़े ले जाएं, परंतु जो जुड़ाव, रिश्ते के जुड़ाव वाली बात कही, जब तक वो रिश्ते का जुड़ाव नहीं होगा, धन पद माया संपत्ति सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। व्यक्ति को जो कुछ भी मिल रहा है, पूर्व जन्म के भाग्य प्रारब्ध के कारण उसको मिल रहा है। सेवा भाव ही है जो रिश्ते के अंदर आत्मीयता को पैदा करती है। वरना एक बात समझ लीजिए, जहां भी चेतना किसी चीज को भारभूत महसूस करती है, बोझ महसूस करती है, वहीं पर पतन है, वहीं पर पतन है। जब उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है, अंतर चेतना की बात कह रहा हूं, मेरे सेवा भाव से, मैं अपना व्यक्तिगत कह रहा हूं, अब मेरे सेवा भाव से अगर अपनी आपकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचती है तो कलंक लग जाएगा। मुझे कलंक लग जाएगा। अब उल्टा बोल रहा हूं, मुझे अपने कलंक को धोना है। अगर मुझे अपने कलंक को धोना है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा
कि मेरा कर्म उसके विपरीत हो जाए। अर्थात कलंक इसलिए लगा कि आत्मीय भाव से नहीं चले, अहंकार, कर्तापन का भाव, अहंकार का भाव मेरे अंदर आ गया। आत्मिक निवेदन शब्द लगा रहा हूं, आत्मिक निवेदन शब्द। हम में से हर किसी को अपने प्रारब्धों को धोना है, पापों को मिटाना है, तो सेवा भाव पैदा करना ही पड़ेगा। जिसका चाहिए उसको देना पड़ेगा। अकड़ करके दोगे, अकड़ करके दोगे, या सहज सेवा भाव के स्वभाव से दोगे। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, जनता जनार्दन की, विराट ब्रह्म की सेवा में कोई अंतर नहीं है। जनता जनार्दन की सेवा ही विराट परब्रह्म की सेवा है। इसलिए कर्म को तन्मय होकर के सेवा भाव से किया जाए। जितने ऊंचे उठोगे उतनी कठिनाइयां आएंगी, उतनी रुकावटें आएंगी। जी बेटा, जी बेटा, सहज सेवा भाव से ही आएगा। परंतु इतने तक, सुनने तक काम नहीं चलेगा बेटा, करने से काम चलेगा। दिक्कत यही है, अहंकार के घुस जाने के कारण, हमारे कर्म में, हमारे स्वभाव में अहंकार घुस जाने के कारण हमें वो दिखाई नहीं देता। मैं सबको प्यार करके एक बात कह रहा हूं, आप सब चखते हैं तो गुड़ मीठा होता है, परंतु जिसका स्वभाव ही मीठा हो उसको मीठा कैसा लगता है, या मैं कह दूं गुड़ को गुड़ कैसा लगता है। गुड़ को गुड़ कैसा लगता है। दोबारा से कह रहा हूं, मैं अहंकारी हूं तो मुझे अपने में अहंकार नजर नहीं आएगा, जैसे गुड़ में गुड़ को गुड़ नजर नहीं आएगा। इसलिए अपने स्वभाव को बदलने के लिए अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने भगवान, उसको आधार बनाना पड़ेगा। अहंकार को निकालना होगा, सेवा भाव को जगाना होगा। भाई एक काम मान ले, मेरा कहना, केवल एक कहना मान ले, काम की शुरुआत करने के लिए, उपासना की शुरुआत करने के लिए इस दुनिया में कोई किसी के ऊपर बोझ है क्या? याद रखना, दुर्गुणी व्यक्ति ही बोझ है। दुर्गुण की बात आपसे कर रहा हूं, दुर्गुणी व्यक्ति ही बोझ है। अगर आपकी चेतना में गुण जागृत नहीं हुए तो आपका जीवन बोझ है। आपको नहीं लगेगा, जो आपके हैं उनको लगेगा। तो आप दुनिया में बोझ बन करके आए हैं या बोझ को उठाने के लिए आए हैं?
इसलिए पूर्ण प्यार आपको देकर के कह रहा हूं, कोई किसी पर बोझ ना बने। और वो तभी है जब कर्म को कर्म की भावना से किया जाए, कर्म को कर्म की भावना से किया जाए। कर्म का बोझ स्वतः समाप्त हो जाएगा और आपका कर्म सेवा भाव बन जाएगा। आपके द्वारा किया गया कर्म सेवा भाव बन जाएगा। बोझ खत्म हो जाएगा, भक्ति शुरू हो जाएगी। हां बेटी, अभी बोला है पाप मिटेगा, बिल्कुल मिटेगा। जब सेवा भाव शुरू होगा, भक्ति शुरू हो जाएगी। यही निरंकारी की निरअहंकारी का स्वरूप होगा, स्थिति होगी। जब आपकी वो स्थिति होगी, उस अवस्था में आप होंगे। बेटी याद ही रखना, अहंकार के मिटते ही भक्ति भावना शुरू हो जाएगी। अहंकार के मिटते के साथ ही भक्ति भावना शुरू हो जाएगी और भक्ति के आते ही अहंकार का पलायन हो जाएगा। लकड़ी का लट्ठा बहुत भारी होता है, किसी के कंधे पर रख दिया जाए तो वो बोझ से दब करके मर सकता है, बोझ से दब करके मर सकता है। अरे उतना ही तो उठाएगा जितनी हिम्मत है। अगर उससे ज्यादा रख दिया जाएगा तो उसके नीचे दब करके मर जाएगा। पर मैं फिर से पूछ रहा हूं, सही बात करना मेरे से। अगर उस लकड़ी के लट्ठे को जला दिया जाए तो उस लट्ठे के कोयले का कितना बोझ होता है? वो भारी नहीं रह जाता। अहंकार का बोझ बहुत बड़ा है, मरने से भी नहीं डरता, परंतु अहंकार को जला दिया जाए तो बोझ हल्का हो जाएगा। साधु पुरुष जो होते हैं वो धूना जलाते हैं। गांव की भाषा में कहते हैं धूने से साथ रमते हैं। परंतु उसकी भभूत को अपने शरीर पर भी मलते हैं। मलने का मतलब क्या है? ये मोह माया धन संपत्ति पद वैभव जो कुछ भी है सब मिटने वाला है। ये एक दिन सब कुछ खाक हो जाएगा। उस बात को ध्यान रखने के लिए वो पाप नहीं करते, बल्कि अपने अहंकार को मिटाते हैं। बोझ और भक्ति में एक ही अंतर है, और यही अंतर है कि कर्म के साथ अहंकार जुड़ा रहता है तो वो बोझ बन जाता है,
और जब हट जाता है तो वही भक्ति बन जाता है। इसलिए अहंकार रहित कर्म ही भक्ति का आनंद आपको दे सकता है। अब मैं सबको लाड करके पूछ रहा हूं, भाई लिखो, लिखने के लिए कह रहा हूं, आप उपासना करेंगे या नहीं करेंगे? और कितना जोर लगाऊं? सवाल कर रहा हूं, लिखो। मैं चाहता हूं, मेरी सफलता इसी में ही है। कर्तापन का भाव तो आए ना, कर्तापन का भाव तो आए। करेंगे तो कल से नहीं, आज से। सेवा भाव को अपने अंदर जगाइए, सेवा भाव को अपने अंदर जगाइए, रहम करिए, सेवा को करिए, अहंकार को मिटाइए, भक्ति भावना को जगाइए, तन्मय होकर के जीवन जीजिए। आपको ऐसा लगे, अभी एक बिटिया मेरे से कह रही थी, गुरुजी ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ है, डॉक्टर है वैसे वो लड़की, कि मैं तो अब ध्यान पर बैठती हूं तो ध्यान में जाकर के इतनी खो जाती हूं, लगता है 1 घंटा गुजर गया तो लगता है 2 ही मिनट हुए बैठे हुए। आप भी कर्म की भावना में ऐसे समा जाएं कि जीवन में कहीं भी बोझ ना दिखाई दे, भक्ति ही भक्ति दिखाई दे। भगवान में, जैसा विट्ठल भगवान का उदाहरण दिया, उसमें जाकर के समाते हुए चले जाएं। भक्ति के मैं फिर से कह रहा हूं, अभी मैंने कहा लकड़ी का लट्ठा इतना भारी होता है, अगर आपके ऊपर रख दिया जाए तो आपका कचूबर निकाल देगा। कोई कर्म बोझ नहीं है, कोई कर्म बड़ा नहीं है, कोई कर्म मुश्किल नहीं है, अगर भाव से किया जाए तो। हमारी प्रवृत्ति किधर है? हमारी अपनी प्रवृत्ति किधर है, इस बात को देखना होगा। अगर इस बात को आप देखते हैं तो ये जो भाव है ये मिटता चला जाएगा, ईश्वर पैदा होता चला जाएगा। ईश्वर को पैदा करें। अपनी प्रवृत्ति को मोड़ें। हां बेटी, हिम्मत करनी पड़ेगी, और हिम्मत भगवान देता है, हिम्मत व्यक्ति नहीं देता है, आत्मा देती है। हिम्मत टूटती है अकेले के कारण टूटती है, अकेला अकेला अकेला। बेटा मन तो जिद्दी है, उसे मरने से डर नहीं लगता। वो कल के ऊपर जिंदा नहीं है, वो तो सारी जिंदगी के रस को आज ही पी लेना चाहता है। इसलिए अपना उत्थान करना है तो अपनी प्रवृत्ति को मोड़ना पड़ेगा। अभी भी इसी पर ही बोलूंगा, और जब तक बोलूंगा जब तक आपके अंदर उपासना का बीज ना डल जाए,
जब तक आपकी चेतना में उपासना का बीज ना उगाए, मैं कहता हूं कितना मुश्किल काम है। बताएं जरा कितना मुश्किल काम है। अगर हम सारे मिलकर के जरा जरा सा भी पुण्य का कार्य करना शुरू कर दें तो कितना पुण्य हो जाएगा। अर्जुन की तरह से मैं जानता सब कुछ हूं, पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। बस दिक्कत ये है, प्रवृत्ति तो मेरी लोभ मोह अहंकार के अंदर है। प्रधानता में भगवान को, आत्मा को नहीं दे रहा, धन दौलत को दे रहा हूं, अहंकार को दे रहा हूं। इसलिए प्रकृति को मोड़ना पड़ेगा। हमारे बड़े पुण्य हैं, जो आज हमें गुरुदेव की कृपा मिल रही है। परंतु बैठे बैठे उस धूप का हम केवल सहारा लेकर के अपने जीवन को गुजार दें तो ये हमारी अच्छाई नहीं है। समय मत गुजारिए। समय मत गुजारिए, कर्म पर आ जाइए। उपासना के बीजों को अपनी चेतना में पैदा करना ही होगा। निखिल बेटा, ये आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने आप ही आ जाता है। आपको अंतरात्मा अपने गुरु की गदगद कर दीजिए, ये तो अपने आप बरसेगा। मांगने की आवश्यकता इस दुनिया में किसी को कुछ भी नहीं है। भगवान ने किसी को भिखारी नहीं बनाया है। उसके सहयोग अपने आप आना शुरू हो जाते हैं, अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। कष्ट, कलेश, दुख, दीनता, हीनता, ये सब मिटनी शुरू हो जाती हैं। समय ज्यादा हो गया है, अभी मैंने बोला, इसी विषय पर और बोलता रहूंगा। अपनी बात को पूर्ण करने से पहले एक सबको खुशखबरी देना चाहता हूं। पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य आगे आए हैं। हाँ बेटा, रीता बिल्कुल ठीक लिख रही है। संगठित भाव से अगर हम सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करें तो बुराई मिट जाएगी। गंगा विहार में कल बबली के पोता हुआ है। ये हमारे पूरे परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है। और सब उस बच्चे की मां के अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना, मतलब भावना करना, वो जल्दी से लौट करके अपने घर में आए, समाज में लग जाएं। आज की बात को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप लोगों से उम्मीद, मेरी उम्मीद आप पर ही है, मेरा और कोई नहीं करेगा, आप ही करेंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि उपासना का बीज बोने दीजिए, अपनी चेतना में उपासना का बीज बोने दीजिए। और बोलूंगा इसी पर ही, तब तक बोलूंगा जब तक आप में वो भाव पैदा ना हो जाए। ओम शांति ही शांति ही शांति।